हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट अबाउट यू एंड योर कनेक्शन। ठीक है, आपके लिए और आपके कनेक्शन के लिए आपके पार्टनर के क्या थॉट रहे हैं लेट नाइट। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे लेट नाइट। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें, आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर के पर्सन के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे थे कल रात। प्लीज यूनिवर्स, शो अस वेरी क्लियरली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे कल रात। ओके, हाई प्रिस्टेस, आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव समझ रहे थे। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में कल रात आप बहुत एक साइलेंट हुए हुए इस वक्त, इस पर्सन से कनेक्ट नहीं हो रहे, या आप इस पर्सन से आप कनेक्ट होने की मतलब एक पास से ज़्यादा आपकी इस वक्त की एनर्जी बहुत ज़्यादा पुरसुकून है। आपके अंदर एक सुकून दिख रहा है, जैसे आप पास में बहुत ज़्यादा एक एक ऐसी एनर्जी में रहते थे कि आपको इस पर्सन से कनेक्ट होना है, बात करना है। अब आप जैसा भी चल रहा है आप उसको बस देख रहे हैं। ठीक है, आप उसको जो भी हो रहा है इस पर्सन ने जो भी किया या जो भी चीज़ें चल रही हैं, पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसे सोच रहा था। आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस हो गए, मतलब कि एक आपकी ज़ात में सुकून दिख रहा है इस पर्सन को कि आप खामोशी से एक जगह होके बैठ चुके हैं। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और आपका बैलेंस खुद के साथ बन गया। ये पर्सन आपकी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा था। ये पर्सन सोच रहा था कि आप इसकी तरफ क्यों कोई स्टेप नहीं ले रहे, आप इसकी तरफ कोई कनेक्शन बनाने के लिए कोई कोई एफर्ट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि ये मिस कर रहा है और ये आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहा है। लेकिन आपको ये कल रात बहुत सोच रहा था कि आप अपनी बहुत खामोश हो गए हैं, आप साइलेंट हो चुके हैं और आप अपने ही पीस में हैं। आप खुद के साथ एक बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, एक अपनी एक फेमिनाइन और मैस्कुलाइन साइड को आप बैलेंस कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन जानता है आप एक इंट्यूटिव पर्सन है। आपने जो पास्ट में किया वो भी कोई आपकी इंट्यूशन से कनेक्टेड, आपको कोई चीज़ें थी जो आपको कनेक्ट कर रही थी, और अब जो आप कर रहे हैं आप यहाँ पर डिवाइनली गाइडेड चीज़ें कर रहे हैं। मतलब कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप जो साइलेंट हुए हैं यहाँ पर आप जो खुद के साथ अब जो आपका बैलेंस बनाने का जो टाइम है, मतलब यहाँ पर आप कनेक्टेड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप बहुत ज़्यादा साइलेंट और अपने पीस में हैं आप। ठीक है, आपका एक बैलेंस खुद के साथ बन रहा है, ना कि किसी और के साथ। ठीक है, आप यहाँ पर खुद को हील कर रहे हैं। आपको हील करने के लिए अपने आप को अब कोई और नहीं चाहिए। ये पर्सन आपको देख रहा था कि अब ऐसा लग रहा था इस पर्सन को आपको देखने के बाद कहीं से स्टॉक कर रहा था, या आप इससे कनेक्ट नहीं कर रहे, आपके बारे में सोच रहा था। अब आपको किसी की नीड नहीं है, इवन कि इस पर्सन की भी नहीं है। आप अपनी लाइफ में सारी चॉइसेस छोड़कर आप अपनी सेल्फ को चूज कर रहे हैं, आप अपनी ज़ात को चूज कर रहे हैं। ठीक है, आप इस वक्त खुद के साथ अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि आप एक तन्हा हैं, अकेले हैं, लेकिन खुद के साथ चीज़ें आप बैलेंस कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने आप को खुद को हील करना सही लगा। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो अगर आप इस पर्सन से दूर हो चुके हैं, इसकी तरफ से कुछ साइलेंट हो चुके हैं, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं और बहुत ज़्यादा अपना अपना रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप इस वक्त खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, आपका टाइम आप अपना किसी और इंसान के अंदर इन्वॉल्व करने के बजाय आप खुद के साथ कुछ वक्त गुजार रहे हैं। खैर, इतना डीप ये पर्सन नहीं समझ सकता, लेकिन ये इतना समझ रहा है आप काफ़ी ज़्यादा एक साइलेंट हो चुके हैं, आपकी खामोशी को समझना चाह रहा है। ये देख रहा है कि अब आपको शायद इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लेकिन आपकी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा है, क्योंकि आप इतने टाइम तक खामोश नहीं बैठते थे, इतना साइलेंट नहीं रहते थे, आप इसको ज़रूर कनेक्ट करते थे और कहीं ना कहीं ये मिस कर रहा है आपको। आप जब इसको एक एक तवज्जो नहीं दे रहे, आप इसकी तरफ आप वापस नहीं आ रहे, तो इसको ये आपको मिस कर रहा है। आपके जब मतलब कि आपका यहाँ से इस पर्सन के ऊपर से जो फोकस हटा है,
ये पर्सन उसके बाद आपको मिस कर रहा है, आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। आप मिस्टीरियस से लग रहे हैं इस पर्सन को, जैसे कुछ मिस्ट्री आपके अंदर है, आप कुछ इस एक मिस्ट्री से आप इसके लिए अब बने हुए, ठीक है। ये सोच रहा था कि इसको आपकी लाइफ के बारे में अब कुछ पता नहीं चल रहा खास, ठीक है। बिल्कुल, मैंने कहा आप सिंगल हैं, आप अपना एक सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। एक बैचलर, आप जो आपने खुद को जब से एक एक एक्सेप्ट करा है कि आप बिल्कुल बैचलर हैं, अब आप किसी के साथ नहीं है, चाहे वो ये पर्सन हो गया, चाहे कुछ हो गया या कोई और हो गया, मतलब कि ये पर्सन जब से गया आपने किसी और को चूज भी नहीं करा। बेशक आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर चाहें तो किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप ये किसी और के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने के बजाय आप खुद के साथ अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि आप खुद को समझने की, आप खुद को वो वैल्यू दे रहे हैं जो आप पास्ट में नहीं दे सके, खुद के साथ वो टाइम गुजार रहे हैं जो आपको बहुत पहले गुजारना चाहिए था। आपके इमोशंस हैं वो आपके लिए हैं, आप अपनी टेक केयर कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, लेकिन आपका पैशन चेंज हो चुका है, आप इमोशनल हैं, लेकिन आप यहाँ पर खुद को इंडिविजुअली ग्रो करने पे आपका पैशन, आपका जो फोकस है पैशन को, और आपके पर्सन उतने ही आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, उनका कप ओवरफ्लो है, उनके कप में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव और केयर है। ये पर्सन नहीं समझ पा रहा, जैसे ही आपका इस पर्सन के ऊपर से कोई मतलब के फोकस हटाए तो इस पर्सन का फोकस आपके ऊपर है। ये नहीं जानता ये आपको इतना मिस क्यों कर रहा है, ये क्यों आपके लिए इतने पैशन फील कर रहा है, ये क्यों आपके लिए इतना पॉजिटिव हो रहा है। ये आपको सिंगल देख रहा है, कहीं ना कहीं से इसको ये पता है कि अब आपने बिल्कुल एक सिंगल वाली अपनी एक वाइब आपके अंदर आ रही है कि आप जैसे इससे दूर होने के बावजूद भी आप लोग का ये था कि आप इससे कनेक्टेड थे, ये आपको वो कमिटमेंट, वो लव, वो ऑफर, वो चीज़ें ऑफर करे ना करे, आप फिर भी इससे बैक ऑफ द माइंड इससे कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड रहते थे, जो इसको फीलिंग रहती थी आप कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अब इसको ये समझ में आ रहा है कि अब आप यहाँ पर आज़ाद हैं इस इंसान से, ठीक है। आपने खुद को आज़ाद कर लिया है हर तरीके से। जो आपका एक खामोश रहना, इस पर्सन को ये चीज़ बता रहा, आप कहीं ना कहीं स्लोली बट श्योरली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको विक्ट्री चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इस पर्सन को पता है ये आपको फीलिंग ऑफ लॉस क्यों नहीं फील हुआ होगा। आप एक लॉस से निकलना चाह रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, आप अपनी विक्ट्री के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने सक्सेस के लिए। आपकी एक एफर्ट, आपकी एक एनर्जी को आगे की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा है। लेकिन यहाँ पर इसको ये बात समझ में ज़रूर आ रही है कि अब यहाँ पर आप फोकस हैं कि आपकी लाइफ में अब आप ये नहीं सोचना चाहते आपने क्या खो दिया। देखिए, अगर कांच का गिलास टूट जाता है तो वो वापस नहीं जुड़ सकता। आपके माइंड में ये पर्सन देख पा रहा है कि आप इस चीज़ को, मतलब कि आप पास्ट के एक ट्रॉमा से, एक सेटबैक से ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी पास्ट में हो गया। अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहे हैं, एक अड़ियर रहे हैं, आपने इस पर्सन का पीछा किया है, तो लेकिन ये पर्सन आपकी एक एनर्जी में एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी देख पा रहा है। हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते चले जाना, ठीक है। अपनी ग्रोथ को ना रोकना, आपने यहाँ पर अपनी ग्रोथ को नहीं रोक रहे अब आप, ठीक है। अपनी ग्रोथ के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो इंडिविजुअल सेल्फ है आप उसमें खुश हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे? स्टॉक कर रहे थे, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे थे और खुद बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव एनर्जी में थे, एक लेफ्ट इन द कोल्ड। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब कि एक विक्टिम ये अपने आप को समझ रहा था कल रात कि आप इसके साथ गलत कर रहे हैं, आपने इसके साथ गलत किया, आपने इसको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़ गए आप, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाह रहा था, लेकिन इसने खुद को रोक के रखा हुआ है, अपने आप को ये आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है, आपकी तरफ आने से रोक रहा है। ये आपको कल स्टॉकिंग कर रहा था कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्यों इतने साइलेंट हैं। यहाँ पर इसको इतना लग रहा है कि आप अब अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अब आप किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, आपको अपनी सेल्फ के लिए यहाँ पर कुछ करना था, आप वो कर रहे हैं। खुद को बैलेंस कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप खुद को एक अपने आप को आप एक ब्यूटीफुल अपने पहनने ओढ़ने पे खर्चा कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को ग्रूम करने में खर्चा कर रहे हैं, खुद की लाइफ को लग्जरी बना रहे हैं और खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने आपका प्यार अब खुद के लिए है, ठीक है।
इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कुछ विक्टिम एनर्जी में है ये पर्सन, कल रात ये सोच रहा था इस आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, ठीक है, आपने इसको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया, ये खुद आपकी तरफ आना चाह रहा था लेकिन खुद को जानबूझ के होल्ड कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है आपसे। इसको नहीं पता आप इसको कब हर्ट कर दें, इसको नहीं पता कब आप इसकी ज़िंदगी से चले जाएं, इसको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर आप इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके कनेक्शन के लिए पर्सन क्या सोच रहा था, आप आपके कनेक्शन के लिए पर्सन कल रात क्या सोच रहा था। आपके कनेक्शन में तो ये आप लोगों के साथ एक 10 ऑफ पेंटिकल चाहता है, ठीक है, आपको आपके साथ एक सोलमेट रिलेशनशिप इसको एक फील होता है कि आप इसके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, आपका और इसका कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड है, लेकिन लेकिन इसके पास मेंटली ब्लॉकेजेस थी, इसको नहीं पता कि जो चाह रहा है इस कनेक्शन में वो हो सकेगा या नहीं, जो अब इसकी डिज़ायर बन चुकी है, जो इसकी अब विश बन चुकी है वो कंप्लीट होगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से, और इस रिश्ते में जो इमोशंस थे आपके, जो आप इमोशनल थे, उन सब चीज़ों से आप कट ऑफ होते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस बन रहे थे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो सकेगा या नहीं, जिस तरीके की इस कनेक्शन में आपके साथ स्टेबिलिटी, एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहता है, एक फैमिली चाहता है, वो हो सकेगा या नहीं, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसके काउंटर पार्ट हैं। ऐसा हो सकता है इसने पास में किसी और को चूज़ किया हो जिसकी वजह से आप लोग का रिश्ता आज इस कगार पर है कि आप लोग एक दूसरे से अलहदा हैं, और आपने यहाँ पर अब थक हार के मेहनत करके इस रिलेशनशिप में अपनी हार को तस्लीम कर लिया, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप यहाँ पर हार चुके हैं, अगर यहाँ पर आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही, तो आपने खुद का साथ देने का सोचा है, ना कि अब इस पर्सन का। कुछ यहाँ ऐसा हो सकता है इसने किसी और को चूज़ करा है पास में, बहरहाल। लेकिन अब ये आपको जो भी इसका इसने पास में कंपैरिजन करना था किसी के साथ भी, आपको इसने बार बार देखा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, एक जजमेंटल माइंड इस पर्सन का हो सकता है, ये इसने कुछ भी किया, लेकिन आज खुद ये दुख में, आज खुद ये किसी गिल्ट में, चाहे इसने आपको एक अननेसेसरी एक्सक्यूजेस दिए कि आप इस वजह से इसके साथ नहीं चल सकते, आपके साथ ये मसला है, या आपकी फैमिली, या आपका कास्ट, या आपका कल्चर, या आपका कुछ भी, जो भी आपके डिफरेंसेस, कास्ट, कल्चर, आपका फाइनेंस, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये खुद किसी गिल्ट और किसी एक जिससे खुद को इसकी चीज़ों ने इसको जकड़ लिया है, जहाँ से समझ रहा था ये निकल जाएगा, इसको आसानियाँ मिलेंगी, आगे जाएगा और भी कुछ बेहतर से बेहतर मिलेगा, लेकिन ये स्टक हो चुका है, मेंटली स्टक है, खास तौर पे इसकी मेंटली स्ट्रगल चल रही है। थक जो एक टायर्ड एनर्जी है, लेकिन वो दिमाग की टायर्ड एनर्जी, मतलब कि थका हुआ फील कर रहा है, वो दिमाग से थका हुआ, एक फिजिकली ये मेहनत कर रहा है, फिजिकली अपने कैरियर पे काम कर रहा है, लेकिन जो इसका दिमाग है वो माउफ हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अब इसको ये विश लग रही है इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को एक साथ आपके साथ बनाना, इसको अब ऐसा लग रहा है ये डिवाइनली गाइडेड है ये रिश्ता आपके साथ, और अब यहाँ पर ये कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर एक सोचे सवार है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है, ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, ये जिस तरीके से ये रिलेशनशिप इस कनेक्शन को चाहता है चलाना, इस कनेक्शन को, वो सब कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, ये स्लीपलेस नाइट में बहुत ज़्यादा एक एनजाइटी है अंदर से, उसको एक एक जैसे एक किसी एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, फ्रस्ट्रेट, इसका इसका दिमाग माउफ हो चुका है, और फीलिंग्स इसकी बढ़ती जा रही हैं, आपके लिए इमोशनल होता जा रहा है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और आपसे बात नहीं हो पा रही, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आप अब इससे दूर होने की कगार पर हैं, चीज़ एक एंडिंग के मूड पर हैं, इसको समझ में आ रहा है कि अब बहुत देर हो गई, जब इसको रियलाइज़ हुई चीज़ें तब अब बहुत देर हो गई, फिर भी खुद को इसने कहीं ना कहीं विक्टिम बनाया हुआ है कि मेरे साथ भी गलत हुआ है, ठीक है, मतलब कि बर्डनसम सिचुएशन में तो है, बर्डन इसलिए है कि आप इसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, स्लीपलेस नाइट इसलिए है कि आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आप अब आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, अब जैसे ये सब कुछ उल्टा ही पड़ गया उसके ऊपर, ठीक है। इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, स्टक हैं आपके पर्सन, एक स्ट्रांगली यहाँ पर एक स्टक एनर्जी, आपके पार्टनर स्टक हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो आपको सिर्फ देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं,
और कंफ्यूज हैं, उनको यहाँ पर करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में, नेक्स्ट यहाँ पे क्या स्टेप ले, किस तरफ मूवमेंट करे नहीं पता, ब्लाइंड फोल्डेड है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करना लाजमी है। मतलब कि अपने आप को एक एक होता है पॉजिटिव वे में प्रोटेक्ट करना, एक नेगेटिव वे में प्रोटेक्ट कर रहा है। ये ना आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, ना आपसे किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ख़त्म हो सकती है। अगर कोई आपके डाउट्स हैं, आप लोग के बीच यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज है, इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप इसको हर्ट कर देंगे। आप ये अपने इमोशंस होते हुए भी आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाह रहा, इसको ऐसा लग रहा है कि अब ये वक्त ख़त्म हो चुका है, या तो अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो मतलब कि अब एक हर्ट एनर्जी, इसको इस चीज़ से डर लग रहा है जो ये हर्ट ना हो जाए, इसके दिल को तकलीफ ना हो जाए, क्योंकि ये खुद को बहुत मुश्किल से संभालेगा, बहुत ज़्यादा फोकस है आपके ऊपर, क्योंकि आपकी तरफ इसकी अट्रैक्शन बेहद है, ठीक है, इमोशंस हैं अपना, अपने ये बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल एनर्जी दिखाता है और इमोशंस को हाइड करता है आपसे। अपने इमोशंस इसने हाइड करे हुए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है, अब इतना वक्त नहीं रहा, या तो अब सही वो नहीं है, अब यहाँ पर आप चेंज हो चुके हैं, अब आप बदल चुके हैं, ठीक है, मतलब कि अब आप यहाँ पर इसके साथ उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे या नहीं होना चाहते। आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है, बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस करना एक बर्डनसम सिचुएशन की तरह, इस रिश्ते को एक आप लोग के लिए जो चैलेंज है वो एक दूसरे के साथ आना, एक दूसरे से बात करना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना। अगर कोई यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उनको एक्सेप्ट करना, अगर यहाँ पर कोई गलती है तो उसके लिए फॉरगिवनेस मांगना, ठीक है, अपॉलॉजी करना एक दूसरे से। अगर यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ किया है तो उसको फेस करना, उसको एक्सेप्ट करना, अपनी ईगो को डाउन करना, ये सब चैलेंजेस हैं आप लोगों के बीच। आपके रिश्ते में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए इस पर्सन के ऊपर जो बर्डन है वो इसी चीज़ का है। चाहता तो बैलेंस करना है, चाहता तो हील करना है, लेकिन यहाँ पर ये कर नहीं पा रहा है इस रिश्ते को, ठीक है, कनेक्शन में ये पॉजिटिविटी चाहता है, कनेक्शन को पॉजिटिव वे में लेकर चलना चाहता है, यहाँ पर ये अब नेगेटिविटी नहीं चाहता, ठीक है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, इस रिलेशनशिप के बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था अगर आपके पर्सन कोई एक्शन ले लें तो बहुत ज़्यादा करीब है इस गोल को अचीव करने के, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें एक स्टेप लेने से आपके पर्सन का आपको आपके साथ कम्युनिकेट करने से चीज़ें सुधर सकती हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपके पर्सन का दिल कर रहा था कि वो इस चीज़ पर बिलीव करें, आपकी सिचुएशन और इसके बीच चीज़ें आसान हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन अब यहाँ पर आना चाहते हैं, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपके पर्सन को पता है अगर आपके पर्सन को इस रिश्ता चाहिए तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मतलब कि यहाँ पर अपनी अपनी ईगो को डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाया हेड, ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ने के चांसेस हैं अगर यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग से काम लिया जाए, समझदारी से काम लिया जाए, यहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। यू आर गुड इनफ, आपके पर्सन एक खुद को इनकरेज करते हुए भी दिख रहे हैं कि खुद को कह रहे हैं कि यू आर गुड इनफ। वर्ग हो सकता है पर्सन, ठीक है, और एक्यूरियस हो सकता है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपके पर्सन को यहाँ पर कोई बोल्ड एक्शन लेने की नीड है। आपके पर्सन को इस बात का रात में एक रियलाइजेशन थी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है। आपके पर्सन को यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक अगर यहाँ पर किसी की बातों में आ रहे हैं या कोई फैमिली प्रेशर है, एक कावर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर कोई इसको बोल्ड मूव लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। आपके पर्सन को पता है एडजस्टमेंट चाहिए, अगर वो ट्रस्ट करके चलें तो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, अगर यहाँ पर इन सब चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें तो, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी पाइसेस, ये पर्सन को एक एडवाइस है और आपको भी बैलेंस करें अपनी स्पिरिचुअल साइड और प्रैक्टिकल साइड में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल हो जाए, बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअल हो जाए, मतलब कि जहाँ आपको स्पिरिचुअल हिंट्स मिल रहे हैं, जहाँ आपको स्पिरिचुअल मैसेज मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रैक्टिकली भी आप वहाँ पर उसके साथ काम लें। अगर आप खामोश बैठे रहेंगे, साइलेंट बैठे रहेंगे, एडजस्टमेंट चाहिए इस रिश्ते को,
अगर आप लोग एक साथ आना चाहते हैं, आप बिलीव कर सकते हैं डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको पुश कर रहा है, डिवाइन आपको गाइड कर रहा है। इस रिलेशनशिप में डिवाइन चाहता है कि आप लोग एक साथ आए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। यू आर गुड इनफ, आप भी काफ़ी हैं इस पर्सन के लिए। आप कोई सेल्फ वर्थ, सेल्फ डाउट मत रखें। आप जो सेल्फ, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, अपनी जो आप सेल्फ रिस्पेक्ट को समझे हैं, आपने जो वैल्यू देना स्टार्ट करी है, तो यू आर गुड इनफ उसके लिए, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एक करेज की यहाँ पर चाहिए, यहाँ पे एक करेज की नीड है, एक पैशन की नीड है, यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन की नीड है। अगर ये रिश्ता चाहिए तो डिटरमाइंड हो जाए और इसको बनाएं। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ इस पर्सन को करना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन कल रात सोच रहा था, अगर ये आपकी तरफ आए तो इस पर्सन को कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये आपसे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रखता है कि अगर आप ये रिश्ता चाहते हैं तो कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि आप लोग को मिलजुल कर ये रिश्ता चलाना पड़ेगा। अगर आप लोग, ये पर्सन कोई एक्शन लेता है, मूवमेंट करता है, इसके ऊपर एक्शन लेना ही एक बर्डन है। इसकी लाइफ को जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, एक स्लीपलेस नाइट में लेके जा रहा है, ये पर्सन खुद को हील करना चाह रहा है। जो भी आप लोग के बीच जो एंडिंग हुई है ना, एक ये खतरनाक तरीके से इसके लिए साबित हुई है। इसको यहाँ पर इस वक्त खुद को इस चीज़ से निकालने की ज़रूरत है बहुत। इसने एक, इसी अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको बहुत तकलीफ हुई है, बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहा है आपसे। इसने हर चीज़ आपको सिचुएशन के बारे में सही से नहीं बताई हुई, ठीक है। बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहा है, आपको नहीं पता जो भी आप लोग के बीच लास्ट कन्वर्सेशन है उसके बाद ही कितना हर्ट हुआ है, कितना इसने खुद को परेशान इसने किया है, कितना इसको नीड एक हीलिंग की इस सिचुएशन में दोबारा इसकी तरफ आने के लिए। विक्ट्री जब मिलेगी, जब ये पर्सन खुद को हील करेगा और आप खुद को हील करेंगे, ठीक है। इस रीडिंग को यहाँ तक रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।